बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम हीरापुर था, एक किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के पास खेती बाड़ी के लिए पर्याप्त जमीन थी, लेकिन उसके पास खेती के लिए कोई पशु नहीं था। एक दिन गांव के मेले में रामू ने एक सुंदर और मजबूत बैल देखा। उस बैल की आंखों में एक विशेष चमक थी, जो रामू को बहुत पसंद आई। रामू ने उसे खरीदा और उसका नाम मोती रखा। मोती बहुत मेहनती और वफादार था। वह रामू के साथ जल्दी ही घुल मिल गया और दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती बन गई। मोती हर दिन खेतों में मेहनत करता, हल खींचता और रामू की हर संभव मदद करता। रामू भी मोती का बहुत ख्याल रखता था। वह उसे अच्छे से खिलाता, पानी पिलाता और उसकी साफ सफाई का ध्यान रखता। मोती और रामू का साथ बहुत अच्छा था। उनकी दोस्ती की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। सभी लोग रामू और मोती की मेहनत और उसके आपसी प्रेम की सराहना करते थे। लेकिन उनकी यह सुखमय जिंदगी हमेशा के लिए नहीं थी। आने वाले समय में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांव में अचानक एक भारी बाढ़ आ गई। बाढ़ ने गांव के कई खेतों को नष्ट कर दिया और बहुत से लोग बेघर हो गए। रामू का भी खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसके पास कोई फसल नहीं बची और उसकी सारी मेहनत पानी में बह गई। रामू और उसका परिवार इस आपदा से बहुत दुखी हो गया। रामू के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। उसे अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ सोचना था। उसने अपने गांव के मुखिया से मदद मांगी, लेकिन मुखिया के पास भी सीमित संसाधन थे। रामू ने हार मानने के बजाय हिम्मत नहीं हारी और उसने मोती की ओर देखा। मोती की आंखों में भी वही दृढ़ता और साहस झलक रहा था। रामू ने मोती के साथ मिलकर अपने खेतों की मरम्मत शुरू की। वे दिन रात मेहनत करते और धीरे धीरे खेतों को फिर से तैयार करने में सफल हो गए। लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें बहुत समय लगा और उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। रामू के पास अब खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था। रामू की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे घर का गुजारा करने के लिए अपने बैल मोती को बेचने की नौबत आ गई। गांव के कुछ लोग रामू को सलाह दे रहे थे कि वह मोती को बेच दे, ताकि वह कुछ पैसे कमा सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन रामू के लिए यह निर्णय लेना बहुत कठिन था। मोती केवल एक बैल नहीं था, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त और सहायक था। रामू ने कई दिनों तक इस विषय में सोचा और अंत में उसने मोती को बेचने का निर्णय लिया। वह बहुत दुखी था, लेकिन उसने सोचा कि यह उसके परिवार के भले के लिए है। एक दिन रामू ने एक व्यापारी को बुलाया और मोती को बेचने की बात की। व्यापारी ने मोती को देखा और उसकी मजबूती और मेहनत को देखते हुए उसे खरीदने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मोती ने इस बात को समझ लिया कि रामू उसे बेचने वाला है। मोती ने अपनी वफादारी को साबित करने का निर्णय लिया। वह रात को चुपचाप अपने स्थान से निकल गया और गांव के जंगल की ओर चल पड़ा। उसने सोचा कि अगर वह खुद को खो दे तो रामू उसे बेच नहीं पाएगा और वह रामू की आर्थिक स्थिति को और खराब होने से बचा लेगा। रामू जब सुबह उठा तो उसने देखा कि मोती गायब है। वह बहुत परेशान हो गया और उसने मोती की तलाश शुरू कर दी। पूरे गांव में उसने मोती को ढूंढा, लेकिन मोती का कहीं पता नहीं चला। रामू ने गांव के बाहर के जंगल में भी मोती को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो वहां भी नहीं मिला। रामू का दिल टूट गया था। उसने सोचा कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया है। रामू ने मोती के बिना जीने का प्रयास किया, लेकिन हर दिन उसे मोती की याद सताती थी। उसने कई बार जंगल में जाकर मोती को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह निराश लौट आता। इस बीच मोती जंगल में ही रह रहा था। उसने वहां के कठिन हालातों का सामना किया और खुद को जिंदा रखा। मोती को रामू की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने अपनी वफादारी को बनाए रखा और रामू के पास लौटने का विचार छोड़ दिया। मोती ने जंगल में कई जानवरों से दोस्ती की और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। एक दिन रामू जंगल में फिर से मोती को ढूंढने गया। उसने अपनी पूरी ताकत से मोती को पुकारा। अचानक मोती की आवाज़ सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह मोती की दिशा में दौड़ा और उसे गले लगा लिया। मोती भी रामू को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। रामू ने मोती को वापस गांव लाया और उसकी देखभाल की। गांव वालों ने भी इस पूर्ण मिलन को देखकर बहुत खुशी मनाई। रामू और मोती ने फिर से अपने खेतों में मेहनत करना शुरू किया और जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी फसलें अच्छी होने लगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। रामू ने अपनी मेहनत और मोती की वफादारी से
गांव में एक नया मिसाल कायम किया। उनकी कहानी पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। रामू और मोती ने यह सिखा दिया कि सच्ची वफादारी और मेहनत से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। समय बीतता गया और रामू और मोती की दोस्ती और भी गहरी हो गई। उनकी कहानी आज भी हरिपुर गांव में सुनाई जाती है और यह कहानी सभी को सिखाती है कि सच्ची वफादारी, मेहनत और साहस से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।